2 water taps can fill a tank in one whole 7/8 hours. The tap with the longer diameter takes 2 hours less than the tap with the smaller diameter to fill the tank. Find the time in which each tap can fill the tank separately. बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास एक टैंक को फिल करने के लिए हमने क्या करा, इसी सिमिलर टैंक को फिल कर रहे हैं हम 3 अलग अलग केसेस के हिसाब से। अब उसने कहा कि एक हमारे पास क्या है, टैप है लॉन्गर डायमीटर का और उसका नाम ले लेते हैं ए, और यहाँ पर हमारे पास एक टैप है स्मॉलर डायमीटर का, उसको हम ले लेते हैं बी। अगर हम सेपरेटली देखें तो ये क्या करते हैं, एक टैंक को फिल करते हैं। अब इसमें जो टाइम लगता है टाइम टी ए और यहाँ पर जो टाइम लगता है टी बी, तो ये जो टी ए की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, उसने कहा है कि ये वैल्यू 2 आवर्स क्या है, लेस देन टी बी। इतना क्लियर है। अब ये भी कहा गया है कि अगर ये दोनों टैप्स एक साथ होते, तो ये दोनों टैप्स अगर एक साथ होते हैं तो इस वाटर टैंक को ये फिल करते हैं कितने टाइम में, ये टोटल टाइम बता रखा है इन्होंने कि 1 होल 7/8, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं 8 × 1 8 + 7/8 विच इज़ 15/8। इतना क्लियर है। इतने टाइम में इसको फिल कर देते हैं। अब देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय द टैप विद स्मॉलर डायमीटर दैट इज बी इज इक्वल टू x आवर्स। इतना क्लियर है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, अब यहाँ पर आंसर नहीं, मतलब यहाँ पर ये दूसरा पार्ट क्या आएगा, द टाइम टेकन बाय द टैप विद लार्जर डायमीटर दैट इज ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब ये 2 आवर्स कम लेता है, तो अगर ये x है तो ये कितना रहेगा, x - 2, तो ये आ जाएगा x - 2 आवर्स। इतना क्लियर है। और कंबाइन का तो हमें पता ही है कि a और b अगर कंबाइन करते हैं तो 15/8 आवर्स लेते हैं। अब देखिए, जब भी हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कभी भी टाइम को कंपेयर नहीं करते, हम यहाँ पर वर्क को कंपेयर करते हैं। वर्क कैसे निकालेंगे हम सबसे पहले इसका वर्क निकालेंगे। वो क्या रहेगा, हम निकालेंगे 1 आवर वर्क ऑफ ए। ये कितना रहेगा, ये आ जाएगा 1 क्योंकि इसका x - 2 आवर्स में वर्क कंप्लीट होता है, तो 1 आवर वर्क कितना रहेगा, 1/x - 2। इतना क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1 आवर वर्क ऑफ बी कितना रहेगा, ये आ जाएगा 1/x। इसी तरीके से 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी, दोनों का कंबाइंड कितना रहेगा, तो ये कितना था, दोनों का कंबाइंड वर्क कितना था, 15/8 आवर्स में हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसको 15/8 आवर्स से डिवाइड कर देंगे, 1 को 15/8 आवर्स से डिवाइड कर देंगे विच इज़ 8/15। इतना क्लियर है। ये इसका 1 आवर वर्क है। अब अगर हम देखें तो इन दोनों का 1 आवर वर्क जो होता है वो कंबाइन करके ये आता है, तो मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 1/x - 2 + 1/x इज इक्वल टू कितना रहेगा, 8/15। अब पूरे को अगर हम ऐड करके देखें तो कितना आता है, x - 2 × x कितना रहेगा, इसका यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो x × 1 कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, x - 2 × 1 कितना आ जाएगा, x - 2 इज इक्वल टू 8/15। अब देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 15 × 2x - 2 इज इक्वल टू 8 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारे पास 30x और ये आ जाएगा -30 इज इक्वल टू 8x² -16x। सो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8x² -16x -30x +30। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 8x² -40x +30 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसको सॉल्व करना है। अब इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, इसको ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम क्या होना चाहिए, -46 और साथ में जिनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 8 × 30। इतना क्लियर है। अब देखिए, अगर हम इसके फैक्टर करके देखें तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो वो कितना आएगा, अगर इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 4 × 2 × कितना आएगा
30 आ गया। इतना क्लियर है। इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसको भी अगर हम फैक्टराइज करने जाएं तो यह आ जाएगा 3 इंटू 5 और यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 4। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 6। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 कितना रहेगा, यह आ जाएगा 40। 40 और 6 दोनों को कंबाइन करेंगे तो 46 आएगा, बट हमें नेगेटिव चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको भी माइनस ले लेते हैं, इसको भी माइनस ले लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 46 आएगा। ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 40x और ये आ जाएगा माइनस का 6x एंड दिस वन इज़ प्लस का 30 और ये कितना आ जाएगा 8x² इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से अगर हम देखें तो x कॉमन आ सकता है, साथ में हमारे पास 8 भी कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या हमारे पास x माइनस 5। इतना क्लियर है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास माइनस का 6 कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 5 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला पार्ट 0 के साथ इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर ये वाला पार्ट 0 के साथ इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू 6/8 आएगी विच इज़ 3/4। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या 3/4 हो सकती है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो इस वाले टैंक का आंसर था वो कितना था, वो था x आवर्स। तो अगर हम इसको देखें और ये वाला पार्ट कितना है x माइनस का 2, x आवर्स के लिए तो 3/4 पॉसिबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर x माइनस का 2 कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो कितना आता है, वो आ जाता है 3/4 माइनस का 2 विच इज़ ये आ जाएगा माइनस का 5/4। अब ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वाला टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि टाइम तो सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो इसके अंदर अगर x की वैल्यू 3/4 आती है तो ये तो पॉसिबल हो रहा है, लेकिन इसका टाइम पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मतलब ये है कि 3/4 सारे आंसर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारी कंडीशंस के लिए फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 5। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द टाइम टेकन बाय टैप विद स्मॉलर डायमीटर to fill the tank is 5 hours and by tap with larger diameter is x minus 2 which is 5 minus 2 विच इज़ 3 आवर्स। ये आंसर है। तो 1 से 5 आवर्स का टाइम लगेगा, 1 से 3 आवर्स का टाइम लगेगा। ये आंसर आएगा। ये आंसर था।